15 मीटर पर सेकंड मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। क्रिकेट बॉल है और उसकी वेलोसिटी जैसे वो कितनी है 15 मीटर पर सेकंड है। इज ब्रोट टू रेस्ट बाय अ प्लेयर। चलिए, तो हम जो काम कर रहे थे वो किसके बारे में, इंपल्स के बारे में काम कर रहे थे। इंपल्स पढ़ लिया था हमने कि इंपल्स क्या होता है, वो फोर्स जो बहुत छोटे समय के लिए लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंपल्सिव फोर्स कहलाते हैं ना। जैसे कि आपने एग्जांपल के तौर पे क्या जाना था, एक बैट ने किसको, बॉल को स्ट्राइक करा है। ऐसे ही आपने क्या जाना था कि आपने फुटबॉल को स्ट्राइक करा है ना। वो फोर्स जो बहुत छोटे से समय के लिए लगते हैं क्या कहलाते हैं, इंपल्सिव फोर्स कहलाते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगली जो बात है बेटा वो आपको क्या पता है कि इंपल्स को किससे लिखा जाता है, जे से। और जे वेक्टर जो है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्या होते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम। इनको लिखा कैसे जाता है, फोर्स की मल्टीप्लाई किससे करी जाती है, टाइम से। डेल्टा टी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत छोटा सा समय होता है, छोटे से समय के लिए फोर्स लगते हैं, फोर्स की मल्टीप्लाई उस टाइम से कर देते हैं तो क्या बन जाता है, इंपल्स। क्वांटिटी वेक्टर है, यूनिट्स वगैरह, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट बात करी थी, जिसके बेसिस पे आज सवाल हम कर रहे होंगे, वो हमने पढ़ी थी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। वो जो काम था सर, वो हमारे पास क्या था, वो वर्ड था इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में हमने काम करना था। और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो है, इसके बारे में अगर आप काम करते हैं तो चीजें जो है वो आपने क्या पढ़ी थी। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ने हमें कहा था सर कि जो इंपल्स होता है, ठीक है, इंपल्स जो है सर वो किसके बराबर है, इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। इसके बेसिस पे आज बहुत अच्छे सवाल जो है वो हम लगा रहे होंगे, ठीक है, कि इंपल्स जो है सर वो बताना है, और इंपल्स किसके बराबर है, इंपल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। ये बातें जो है ना सर वो हम डिस्कस करने लग रहे थे, और ये बातें जो है वो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है, कि सर इंपल्स के बारे में बात करनी है तो इंपल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स को अगर मैं लिखता हूं तो इंपल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम है। इंपल्स के बारे में बात करी तो फोर्स इनटू टाइम, और चेंज इन मोमेंटम अगर मैं लिखता हूं तो फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या है, इनिशियल मोमेंटम। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है, ठीक है, कि अगर मैं इंपल्स के बारे में बात करता हूं तो इंपल्स जो है सर वो किसके बराबर है, इंपल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। ये चीजें जो है ना वो आपने डिस्कस करी हैं, ध्यान से समझेंगे कि कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या कुछ है। कि इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो बात नंबर 1 कि सर इंपल्स जो है उसको जे से लिखा जाता है। इंपल्स होता क्या है, वो फोर्स जो बहुत छोटे से टाइम के लिए लग रहे होते हैं। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ने क्या कहा है कि इंपल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। इंपल्स जो है वो फोर्स इनटू टाइम, और चेंज इन मोमेंटम क्या है, पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल। इसके बेसिस पे आपने फिर क्या पढ़ लिया था, एक बात और बता दी थी मैंने कि ये क्या है, फोर्स इनटू में टाइम है, ठीक है, ये क्या है, फोर्स इनटू टाइम। चेंज इन मोमेंटम जो है वो ये जो वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट अगर मेरे पास है तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो जो टाइम है या फोर्स जो है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कितना है, डेल्टा टी हमारे पास है। कि अगर किसी तरीके से टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ा दिया जाए तो फोर्स जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स डिक्रीज कर जाता है जब आप टाइम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कल की क्लास का कंक्लूजन ये है, इसके बेसिस पे आज क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करने हैं। लिखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रखा है, ध्यान से समझेंगे। अच्छे सवालों का कलेक्शन है, बहुत बढ़िया अच्छे प्यारे से सवाल दे रखे हैं भाई। लिखना शुरू करेंगे, बोलूं, बेसिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। एनसीईआरटी का पहला सवाल, ठीक है, लगभग 6-7 सवाल जो है वो आज हम लगा रहे होंगे पूरी क्लास में, ठीक है। लिखना शुरू करें, यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसने क्या कह रखा है आपको, अ बैट्समैन हिट्स हिट्स बैक अ बॉल, बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल straight in the direction of a batsman hits back a ball, batsman hits back a ball straight in the direction of bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. Initial speed of 12 meter per second. If mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted
determine the impulse imparted to the ball, determine the impulse imparted to the ball, determine the impulse imparted to the ball, बॉल पे कितना इंपल्स जो है वो लगा है उसके बारे में काम करना है। क्वेश्चन पढ़ो, एक बॉल है जिसका मास जो है वो कितना है 0.15 kg है, ठीक है। उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ने क्या कहा है, जो बैट्समैन है उसको उल्टा भेज देता है बॉल को, बॉल आ रही है कितने से 12 से, बैट्समैन उसको हिट करता है और दोबारा कहां भेज देता है, वापस भेज देता है। और क्या कह रहा है कि स्पीड को चेंज नहीं करता है, मतलब कि 12 से स्पीड से बॉल आ रही है, वो 12 की स्पीड से उसको क्या कर देता है, वापस भेज देता है। इस तरीके से काम हो रहा है कि मान लो बॉल आ रही है, टकराई, और टकरा के जो बॉल है वो कहां चली गई है, वापस चली गई। ऐसे ही कहा है कि स्ट्रेट वापस जो है उसको भेज देता है। तो इनिशियल जो स्पीड है सर वो किसके बराबर है, 12 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो फाइनल स्पीड जो है वो कितनी है बेटा, -12 है। शाबाश, कि स्पीड जो है वो 12 तो क्वेश्चन ने कही है, और माइनस आपने क्यों लगाया, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो जाना पॉजिटिव है तो आना क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। समझ आ गई ये बात आपको, बस इतना सही तो काम करना है। इन्हीं चीजों को हम कम्युलेटिव इफेक्ट में एक बहुत बड़ा सवाल, बढ़िया सवाल जो है वो कर रहे होंगे इसके बेसिस पे। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक बॉल आई जिसकी स्पीड कितनी 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बॉल टकराई और टकरा के वापस चलेगी किससे, उसी स्पीड से। अब अगर आना पॉजिटिव मान रहा हूं तो सर जाना जो है वो क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। सभी को पता है इस बात का। तो मुझे क्या बताना है, इंपल्स बताना है। अगर मुझे इंपल्स बताना है तो सर इंपल्स जो है उसका फॉर्मूला है, और इंपल्स का क्या फॉर्मूला है, इंपल्स का फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम। कि इंपल्स जो है सर वो किसके बराबर होता है, इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। और चेंज इन मोमेंटम अगर मैं लिखना चाहता हूं तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या, इनिशियल मोमेंटम। सही बात है। मेरे से इंपल्स पूछा गया, सर आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, आपने फोर्स इनटू टाइम वाला क्यों नहीं लगाया। बेटा जो चीज, जो डाटा गिवन है उसी के अनुसार तो काम करेंगे। आपको वेलोसिटी मास दे रखे हैं तो मोमेंटम की टर्म में डाटा दे रखा है। अगर आपको फोर्स दे रखा होता तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाते। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल। फाइनल वाला क्या होता है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वाला क्या है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। एम को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो एम को कॉमन लेने पे मेरे पास क्या बना, वी माइनस का यू बनेगा। इसमें अगर मैं एम को लिखना चाहूं तो एम जो है वो कितना है 0.15 है। एम जो है वो कितना है 0.15, वी माइनस यू, वी की जगह कितना है माइनस का 12 है, यू की जगह भी कितना है, ये माइनस तो बेटा फॉर्मूले वाला है, यू की जगह कितना है दोबारा से 12 हमारे पास। समझ आ रही है ये बातें क्या कर रहा हूं कि m इंटू वी माइनस का यू, एम कितना है 0.15, वी किसके बराबर है माइनस का 12, यू किसके बराबर है 12, लेकिन माइनस जो है वो कहाँ था फॉर्मूले में। ये वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो ये काम क्या हो जाएगा 0.15 इंटू में इसको कितना हो गया माइनस का 24, और इंपल्स बताना है तो इंपल्स का आंसर किस में आता है, न्यूटन इंटू सेकेंड में। इसको सोल्व करना चाहते हैं थोड़ा सा तो कर लेंगे। 15 डिवाइडेड बाई कितना 100 मल्टीप्लाई बाई कितना है माइनस का 24 हमारे पास है। 5 3 जा हो जाएगा, 5 20 जा हो जाएगा, 2 से ये 10 पे चला जाएगा और ये कितने पे चला जाएगा 12 पे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 36, तो माइनस का 3.6 और आंसर किस में आ जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड में। इस तरीके से काम आपने करना, कोई बात ही नहीं है सर। बड़ा आसान सा, बड़ा बेसिक सा पोर्शन है, ध्यान से समझेंगे। बोल गई कितनी की स्पीड से 12, वापिस आई उतनी ही स्पीड से, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई है अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या लग गया है माइनस। इंपल्स क्या है चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल। फाइनल वाला बेटा क्या है mv, इनिशियल वाला क्या है mu। m कॉमन लिया, वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, आंसर आया। कोई दिक्कत है पूछो, नहीं तो उतारें, करें जल्दी, शाबाश। दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से ना, बेसिक सही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अच्छा सवाल है। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, संख्या बढ़ा लेते हैं क्वेश्चंस की थोड़ी सी ना, मतलब बेसिक से और एडवांस वर्जन तक के सारे कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेसिक को ही छोड़ देते हैं। लिखें अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, क्रिकेट की एक बॉल है जिसका मास है 150 ग्राम, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। क्रिकेट बॉल है और उसकी वेलोसिटी जो है सर वो कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड है। इज ब्रोट टू रेस्ट, इज ब्रोट टू रेस्ट बाय अ प्लेयर, is brought to rest by a player in 0.05 seconds, is brought to rest in 0.05 second, brought to rest in 0.05 second. Done. Calculate the impulse, calculate the impulse and average force
कैलकुलेट द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स बाय द प्लेयर, कैलकुलेट द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स बाय द प्लेयर। कोई इशू ही नहीं है सर इस बात में तो। चलो जी, कैसे कर रहे होंगे सुने ध्यान से कि चीज़ें जो है सर वो करनी क्या कुछ है। एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन कैसे करोगे फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए एक बार इम्पल्स बताना है, इम्पल्स कैसे बता पाओगे सर? सबसे पहले तो ये मास जो है वो किस में है, ग्राम में। डील नहीं कर पाएंगे सर, किस में बात करेंगे इसको, 1000 से डिवाइड कर देंगे और 1000 से डिवाइड करके इसको किस में ले जाएंगे, किलोग्राम में। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 0.15, और ये आंसर किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। ठीक है, कि अगर मुझे मास बताना है तो 15/1000 है, तो एक जीरो से एक जीरो काट के मैं आंसर को किस में ले गया, 0.15 केजी में ले गया। ओके रिपोर्ट है सर, इतनी बात तो कोई दिक्कत है इतने काम में नहीं है जी। ये पता चल गया 0.15 केजी बन गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, और टाइम ये दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट इम्पल्स। इम्पल्स आपने देना है, बोर्ड पे ध्यान देंगे अब सारे बच्चे। इम्पल्स अगर बताना है सर, इम्पल्स बताना है तो सर इम्पल्स किसके बराबर होता है, इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। इम्पल्स बराबर है, और इम्पल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है सर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि इम्पल्स बताना है, इम्पल्स है सर चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को अगर मैं लिखूं तो फाइनल मोमेंटम माइनस का क्या है, इनिशियल। फाइनल वाले को क्या लिखा, mv, इनिशियल वाले को क्या लिख दिया, mu। ओके रिपोर्ट है सर। ये तो कोई बात ऐसी है जो परेशान कर रही है कि इम्पल्स बताना है बेटा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल। एक यही चीज जो है वो आपने सीखनी है पूरी 11th में। एक फॉर्मूला पढ़ लिया, कल एक फॉर्मूला बता के भेज दिए थे, आज पूरी की पूरी क्लास जो है उस फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल करने की है। एक फॉर्मूला आते ही तुरंत न्यूमेरिकल, फॉर्मूला आते ही तुरंत न्यूमेरिकल। ठीक है, ये बात करनी है बस, और करना क्या है, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस का इनिशियल। m को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो m को कॉमन लिया तो क्या बनेगा, v माइनस का u। इस तरीके से काम है। यहाँ पे मास कितना है सर, 0.15 है। v की वैल्यू अगर देखूं तो कितनी है 0, और u की वैल्यू कितनी है सर 15 हमारे पास। ये तो खत्म ही हो जाएगा, 0.15 इंटू में कितना है, माइनस का 15 हमारे पास। इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, -2.25, और ये आंसर किस में आ जाएगा, इम्पल्स है तो किस में आएगा सर, न्यूटन इंटू सेकेंड में आएगा। इम्पल्स है तो किस में चला जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड। बेटा बाद में उतारियो, समझो पहले ध्यान से। ठीक है, इम्पल्स पता कर लिया सर कि इम्पल्स जो है वो किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम और माइनस में क्या कर दिया, इनिशियल। ये काम हमने कर लिया। उसके बाद जो चीजें हैं सर वो हमें क्या पता है कि इम्पल्स जो है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इम्पल्स बराबर है फोर्स इंटू में टाइम के। इम्पल्स जो है सर वो किसके बराबर है, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स कितना दे रखा है सर हमें, इम्पल्स है माइनस का 2.25। फोर्स जो है सर वो आपको बताना है, टाइम कितना दे रखा है सर 0.05। टाइम कितना है 0.05। तो मुझे अगर फोर्स बताना है तो नोट अ बिग डील, फोर्स मुझे बताना है तो ये 0.05 क्या हो जाएगा, 225 का, इसका पॉइंट 2 जीरो के बाद है, इसका भी 2 जीरो के बाद है, कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स जो है वो 5 कैंसिल करूंगा तो बेटा कितना हो गया 4, और फिर कितना हो जाएगा 5। तो फोर्स जो है सर वो कितना पता चल गया, माइनस का 45, और ये आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन में। ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है रिटार्डिंग नेचर को। किसको शो कर रहा है, रिटार्डिंग का मतलब क्या है कि सर वेलोसिटी कम होती चली गई है ना। रिटार्डिंग का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। दोबारा देख लेंगे, मास ग्राम में था सर, सोल करके किस में ले आए, किलोग्राम में। फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या करना है, इनिशियल। ये क्या होता है, इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या पता है, फोर्स इंटू टाइम। तो अगर मुझे क्या बताना है फोर्स, तो ये टाइम वाला पोर्शन कहाँ ले जाऊंगा, नीचे सोल्व कर लूंगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, करें जल्दी, शाबाश। अच्छा क्वेश्चन है, लिखना शुरू करें। अ रबर बॉल ऑफ मास 50 ग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे फिर आप लोग जो है ना एक बार। अ रबर बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, एक रबड़ की बॉल है और जिसका मास जो है सर वो कितना दे रखा है, 50 ग्राम मास है उसका। ठीक है, रबर बॉल ऑफ मास 50 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर एंड rebounds to a height of 0.5 meter, falls from a height of 1 meter and rebounds to a height of 50 centimeter या 0.5 मीटर का है, and rebounds to a height of 0.5 मीटर। ठीक है, rebounds to a height of 0.5 meter. Find the impulse and average force, find the impulse and the average force, find the impulse and the average force between the ball
फाइंड द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स बिटवीन द find the impulse and average force between the ball and ground if the time for which they are in contact is 0.1 second. Time for which they are in contact is 0.1 second. ऐसे ही एक सवाल और करेंगे जिसमें हम टाइम निकालेंगे. इसमें तो टाइम जो है वो आपको गिवन है. ठीक है, एक बॉल आई है ऐसे करके, एक बॉल जो है वो आई, ठीक है, कितने मीटर से? 1 मीटर से, और वो दोबारा उछल गई, कितनी की हाइट पे उछल गई? 0.5 मीटर की हाइट पे. ठीक है, इस तरीके से एक बॉल जो है वो नीचे की तरफ आ रही है और उछल गई है कितने पे? 0.5 मीटर की हाइट पे वो दोबारा उछल गई है. ठीक है, आपका काम है इंपल्स बताना और आपको क्या बताना है? फोर्स. कि अगर ये एक दूसरे के साथ कितने देर के लिए कॉन्टेक्ट में थे? 0.1 सेकेंड. देखो बेटा, ये जो चीजें हैं इन पे ध्यान दे रहे हो आप कि ये कितने टाइम के लिए कॉन्टेक्ट में था? 0.1 सेकंड के लिए कॉन्टेक्ट में था. ये कितनी देर के लिए कॉन्टेक्ट में था? 0.05 सेकंड के लिए कॉन्टेक्ट में था. इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पे टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट वगैरह की कोई बात नहीं हो रही थी. बहुत छोटे से टाइम के लिए ये चीजें क्या हैं? कॉन्टेक्ट में है. इसी वजह से फोर्सेस जो है वो कैसे हैं? इंपल्स कहलाते हैं. ठीक है, ये बात जो है वो आपको पता है. अब काम जो है वो आपने क्या करना है? करो, सोल्व करो. तुम कह रहे थे मैं करूंगा कॉल. फोर्स 25 के आसपास आएगा. देख लेता हूं बेटा एक बार. हाँ मैं देख रहा हूं. कम आएगा बेटा, काफी कम आएगा. करें एक बार, ट्राई करेंगे कैसे सोल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को. चलो भाई, आपने ट्राई करा, आपने क्वेश्चन कर दिया. बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं. अब सुने ध्यान से. एक केस तो क्या है जब बॉल कहां आ रही है? नीचे. और एक केस क्या है जब बॉल कहां जा रही है? ऊपर. दो अलग अलग केस मानो. सुनो ध्यान से. जब बॉल हाथ में थी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. पता है ये बात. ऐसा ही एक सेम सवाल दूसरा दूंगा, उसको फिर खुद से करना है. अब इस पे ध्यान दे लो. अब बोर्ड पे ध्यान दो, आपने कर लिया है खुद से. ठीक है, अब ये देखो कि मैं कहां गलत कर रहा हूं. ठीक है, आपका तो ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. इसमें फाइनल वेलोसिटी अगर मैं बताऊंगा तो v² माइनस का u². इस वाले केस को केस नंबर 1 मान लेते हैं. v² माइनस u² किसके बराबर है? 2as के बराबर है. सुनो भाई ध्यान से बेटा, गौर करो. v² माइनस u² 2as के बराबर है. ओके रिपोर्ट है सर ये बात तो, कि v² माइनस u² 2as है. v फाइनल वेलोसिटी बतानी है. इनिशियल वाली वेलोसिटी कितनी है? 0. 2 की जगह कितना है? 2. एक्सेलरेशन जो है सर 10 मान लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो किसके बराबर है? 1 के बराबर. ओके है इतनी बात. कोई सा ऐसा बच्चा है जिसको बात ना समझ में आई? जब बॉल हाथ में थी, जैसे ही छोड़ा, जब छोटी होगी उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी? 0. वेलोसिटी बनी होगी और उसको आपने ऐसे लिख लिया. ठीक है, सभी ने ऐसे ही करा है. तो v की वैल्यू अगर मैं बताऊंगा तो v की वैल्यू कितनी है बेटा? √20. और ये आंसर किसमें है? मीटर पर सेकेंड में. एक सेम सवाल दूंगा, पहले इस पे ध्यान दे लो, और ये √20 आपका आ गया होगा. सही है. इतनी बात जो है सर वो तो किसके लिए है? केस नंबर 1 के लिए. ये हमने कर ली. अब बेटा गौर करें, इस वाले काम पे अगर हम ध्यान दें, अब आपको क्या पता है? जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. ये इनिशियल वेलोसिटी से कुछ ऊपर की तरफ उठेगी. ये बात पता है आपको? जब टप्पा लगेगा तो बॉल नीचे से कहां आ रही है? वेलोसिटी के साथ आ रही है, और एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. समझ पा रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? ये वाला केस क्या है? बॉल हाथ में है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0. नीचे की तरफ जा रही होगी, वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से टकराएगी अब किसी वेलोसिटी से कहां आ रही है? ऊपर की तरफ. और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आ रही है वेलोसिटी कम होती जाएगी. एक टाइम पे वेलोसिटी दोबारा कितनी हो जाएगी? 0. अब ये सेकंड वाला केस अगर मैं डिस्कस करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वाली कितनी है? 0. गौर कर रहे होंगे, काम करना है क्या कुछ है. दोबारा लगाता हूं. v² माइनस u² इज इक्वल टू कितना? 2as. सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो. v² माइनस u² किसके बराबर है? 2as के बराबर है. v फाइनल वाली वेलोसिटी तो कितनी है? 0. u का पता नहीं है सर, u². 2 की जगह 2. एक्सेलरेशन कितनी? माइनस का 10. वंशी का पता है, ये -10 क्यों लिया? नीचे आना ग्रेविटी के साथ है तो पॉजिटिव, ऊपर जाना ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो कैसा लिया गया है? माइनस. ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि बॉल की स्पीड कम होती जा रही है. कम होती जा रही है तो क्या ही लिया जाएगा? माइनस. ये क्या हो गया? माइनस का u², और ये किसके बराबर है? माइनस का s कितना है? 0.5 है. तो ये कितना रहेगा? माइनस का 10. ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो u की वैल्यू कितनी आ गई? √10. तो आपने अब तक के काम में वो दो वेलोसिटी निकाल ली जिनसे बॉल टकराई है, और टकराने के बाद कहां आई है? ऊपर आई है. समझ आइए ये बात आपको? तो अगर मैं ग्राउंड के साथ बात करूं, समझें ध्यान से,
कि अगर मैं ग्राउंड के साथ बात करता हूं तो बॉल जिससे टकराई थी वो वेलोसिटी कितनी है, √20, और टकरा के जिससे वापस गई थी वो वेलोसिटी कितनी है, √10। समझ आ गई ये बात आपको? अरे ये पता है या नहीं पता है? अभी बताया है कि जिससे टकराई है वो कितनी है, √20, और जिससे टकरा के वापस गई है वो कितनी है, √10। ये तो सर बॉल का अपना काम था। अब हम अपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको क्या बात कर रहे हो कि जिस वेलोसिटी से टकराई है वो क्या होगी, इनिशियल, और जिससे टकरा के जा रही है वो क्या है, फाइनल। हमने अपना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में काम करना शुरू करा। अब ऊपर जाना अगर कैसा है, पॉजिटिव, तो नीचे आना जो है सर वो कैसा रहेगा, नेगेटिव। समझ आइए ये बात भी आपको, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इस बात को हम कहां, उस पहले वाले सवाल में कर चुके हैं कि अगर उस तरफ जाना जो है सर वो क्या है, पॉजिटिव है, तो उल्टा आना क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ऊपर जाना पॉजिटिव तो नीचे आना नेगेटिव। कुछ बच्चे कहेंगे कि ऊपर जाना पॉजिटिव क्यों माना, क्योंकि फाइनल वाले केस को मान लिया पॉजिटिव, तो इनिशियल वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आइए बात समझ में क्या कह रहा हूं। पहले इतने वाले काम को उतारो फिर दोबारा बताऊंगा, करें एक बार जल्दी, शाबाश। दिमाग, तो अब जो काम है सर वो आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो हमें क्या बताना है, इंपल्स बताना है सर। इंपल्स बताना है तो सर फॉर्मूला हमारे पास है, और इंपल्स जो है सर उसका फॉर्मूला है, और इंपल्स का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। कि इंपल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंपल्स जो है सर उसका फॉर्मूला है, और इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। और चेंज इन मोमेंटम मैं बताऊं तो दोबारा से सर फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल, तो इसको क्या लिख लिया, m इंटू में v माइनस का u। ओके सर, इतनी बात भी कोई दिक्कत है इतने काम में? नहीं है जी सर। मास, मास कितना दे रखा था बेटा, 50 ग्राम। 50 ग्राम नहीं चाहिए सर, हमें क्या करना पड़ेगा, 50 डिवाइडेड बाई 1000 आपने करा, ये आंसर किस में आ गया, किलोग्राम में। 50 से ये कितने पे चला जाएगा, 20 पे। तो ये जो आंसर है ये कितना बन गया, 1/20। फाइनल वाली वेलोसिटी कितनी है, √20, और इनिशियल वाली कितनी है, √10। ठीक है, हम इन वैल्यूज को सोल्व कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं सोल्व कर पा रहे तो आंसर जो है वो सर उसको हम देख लेंगे एक बार, 1/20 ऑफ दिस आंसर। और ये वैल्यू जब आप सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.378 न्यूटन सेकेंड। कितना आंसर आ जाता है, 0.378 न्यूटन सेकेंड। अगला जो पार्ट है सर उसने क्या पूछा है, फोर्स पूछा है। तो हमें क्या पता है कि इंपल्स जो है सर, हमें पता है कि इंपल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम के। इंपल्स कितना आंसर आया है, 0.378। फोर्स की जगह फोर्स है, टाइम, टाइम जो है सर वो कितना दिखा रखा है, टाइम की वैल्यू है 0.1 सेकेंड। टाइम की जगह 0.1 है, फोर्स बताना है तो इसको नीचे ले जाऊंगा तो 0.378 डिवाइडेड बाई कितना, 0.1। सोल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 3.78 न्यूटन। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपके पास बन रही हैं। यस सर, एक मिनट भाई, एक मिनट, गलती हो गई है कुछ। v की जगह कितना है, √10 है, माइनस फॉर्मूले में है, और u की जगह जो है वो कितना है, माइनस का √20 है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/20, और ये जो काम है ये √10 प्लस √20, उसका आंसर कितना बनेगा, ये आंसर बन रहा होगा। बहुत बढ़िया, ये गलती हुई है कि यहाँ पे तो ये काम ऐसे करना है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट जो आ रहा है उसको मैं क्लियर करता हूं कि सर यहाँ पे तो आप इसको क्या कह रहे हो, v, और वो किसकी वैल्यू है, u। बेटा ये है बॉल के हिसाब से। आपने यहाँ पे जो काम करा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले बॉल आई है कितने वेलोसिटी से, √20। उसके बाद बॉल टकरा के क्या करी है, वापस गई है। पहले जिससे आई है उसका नाम क्या है, u, और बाद में जिससे आई गई है वो क्या नाम है, v। यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये चीजें जो है ना वो आपने देखनी पड़ेंगी। ये सवाल काफी अच्छा है, सेम टू सेम सवाल, मतलब कि डाटा चेंज करूंगा और क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर देंगे, जिसके अनुसार आपने ये सवाल दोबारा खुद से करना है। मैं फिर भी एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, गौर करो कि आपको क्या पता है, बॉल हाथ में है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 मीटर। तो v² माइनस u² किसके बराबर है, 2as। v² माइनस u की जगह कितना है, 0, 2as। तो √20 पता चल गया। यहाँ पे v² माइनस u² 2as, तो v जो है सर वो 0 है, यहाँ से u पता चल गया। अब अगली जो बात पता है सर वो क्या, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जिससे टकराई है √20, जिससे टकरा के वापस जा रही है √10। तो जो फाइनल है वो v, और ये वाला क्या मान लिया, u। ऊपर जाना पॉजिटिव तो आना क्या रह जाएगा, नेगेटिव। इस तरीके से सोल्व कर लिया। डाउट आना चाहिए, कोई दिक्कत है तो उसको पूछ लीजिए भाई। बताइए किसी ने कुछ पूछना है तो।
ऐसा ही एक सवाल है जो आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। लिखें, अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, खुद से सोल्व कर रहे होंगे। एक बॉल है जिसका मास जो है वो कितना दे रखा है, 20 ग्राम। बॉल ऑफ मास 20 ग्राम falls from a height of 40 meter. Ball of mass 20 gram falls from a height of 40 meter. Falls from a height of 40 meter. Falls from a height of 40 meter and rebounds to a height of 10 meter. And rebounds to a height of 10 meter. ठीक है, एक बॉल है जो 40 मीटर की हाइट से गिरी है और दोबारा रिबाउंड जो कर जाती है वो कितनी पे, 10 मीटर की हाइट तक वो रिबाउंड कर जाती है। एंड रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। फाइंड द इंपल्स एंड, फाइंड द इंपल्स एंड एवरेज फोर्स, फाइंड द इंपल्स एंड एवरेज फोर्स between the ball and the floor, between the ball and the floor, between the ball and the floor, if the time for which they are in contact, time for which they are in contact is 0.1 सेकेंड। इसका आंसर आना चाहिए बेटा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आप लोग खुद से निकालेंगे। इसका आंसर कितना आ रहा होगा, ये आपका सवाल है, इस 0.1। चलो कर लिया आपने सोल्व, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से सोल्व कर रहे हैं सर कि यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, 0। फाइनल वाली निकालूंगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2as। गौर करें बेटा, शांत हो गए। यू तो 0 है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की जगह 10 है और एस की जगह कितना है, 40 हमारे पास है। तो ये वैल्यू जो है वो क्या होगी कि वी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया, इसको अगर मैं लिखूंगा तो कितना होगा 800, और वी की बात करूंगा तो वी कितना हो जाएगा, √800 मीटर पर सेकेंड। सही है इतनी बात। चलो जी, इतनी बातें जो है वो आपको पता है। नेक्स्ट जो है, जिन्होंने नहीं करा है वो बोर्ड पे ध्यान दें। इसमें फाइनल वाली 0 हो जाएगी सर। फाइनल वाली 0 होगी तो क्या पता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2as के बराबर है। कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। वी जो है सर वो कितना है 0, यू के बराबर है 2 की जगह 2, ए की जगह कितना है माइनस का 10, और एस की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, 10 के। ये तो खत्म ही हो गया। तो माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 200 हमारे पास। माइनस से माइनस कट जाएगा, यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √200 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज आपके पास बन रही है, सुने ध्यान से। अब अगला जो काम है, इस तरीके से चीजें हैं सर कि ग्राउंड पे आके टकराया है और टकरा के किसी वेलोसिटी से कहां गया है, ऊपर गया है। गौर करें आप इन बातों पे। तो ये जो u की वैल्यू है सर, u की वैल्यू कितनी थी, √800 थी। v की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, √200 हमारे पास है। ऊपर जाना कैसा है, पॉजिटिव। नीचे आना जो है वो कैसा मान लिया, नेगेटिव मान लिया, ठीक है। क्योंकि अगर फाइनल पॉजिटिव है तो नीचे आना वाला जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अगर मैं इंपल्स की बात करता हूं, यहां तक का काम जो है वो चेक करते रहें कि आपने कहां पे गलती करी है। इंपल्स को अगर मैं लिखता हूं तो इंपल्स किसके बराबर है, इंपल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। कि इंपल्स जो है सर वो किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। और चेंज इन मोमेंटम लिखूंगा तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या है, इनिशियल। फाइनल वाले को लिखूंगा तो m इंटू में v माइनस का u। तो v वाला जो है सर वो कितना है, मास तो कितना था 0.2, v कितना है √200 प्लस में ये वाली वैल्यू कितनी है, √800। जैसा कि मैंने आपको समझा ही दिया पहले, ठीक है, कि v की जो वैल्यू है वो कितनी है, √200 है, और u जो है सर वो कितना है, √800 है। इनकी वैल्यूज अगर मैं निकालना बताऊं, सुनो ध्यान से कैसे निकालनी होंगी। √200 अगर बताना है, इसमें भी दिक्कत मान रहे हैं बच्चे, तो 200 को क्या लिख लिया, 100 गुना 2 लिख लिया। 100 का रूट करा तो कितना हो गया 10, √ कितना हो गया 2, और √2 को मैं 1.4 ही मान लेता हूं, ज्यादा आगे जाता नहीं हूं। 1.41 मान लो, वैसे नहीं मानना है तो 1.4 मान के भी सोल्व कर सकते हो। तो कितना बन गया ये 14.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, इतनी बात। तो नेक्स्ट जो है वो आपको क्या बताना है, √800 बताना है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 400 मल्टीप्लाई बाई 2। 400 का रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा 20, और इंटू में कितना √2। तो 400, इसको 20 गुणा ये कितना हो गया, इसको भी 1.41 मानूं
तो ये वैल्यू जो है सर ये कितनी हो जाएगी, इसको लिखेंगे तो 28.2 हो जाएगा। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि चीजें जो ये 0.2 नहीं दिया था, 0.02 दिया है। अच्छा 20 ग्राम का मास है, 20 ग्राम का मास है तो इसको किससे 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, किलोग्राम में। तो ये कितना हो गया 0.02 kg आपको दे रखा है। ठीक है जी, इस तरीके से काम है। किसको अगर लिखेंगे तो 0.02 ऐसे मान लिया, तो ये वैल्यू जो है वो कितनी है 0.02 है। इसको लिखना है तो 14.1 और इसको लिखना है तो 28.2। इस तरीके से काम हमने कर लिया। इन वैल्यूज की मल्टीप्लाई कर लेंगे, लगभग आंसर कितना आ रहा है 0.84 न्यूटन सेकंड। इस तरीके से काम हमारे पास बन गया। सिंपल सी बातें हैं जो बताई हैं, है ना, वही सारी की सारी। इसी तरीके से आपने क्या बताना है, फोर्स बताना है। तो फोर्स अगर बताना है तो फोर्स इनटू टाइम जो है वो किसके बराबर है, इंपल्स के बराबर है। फोर्स इनटू टाइम जो है सर वो हमारे पास क्या है, इंपल्स है। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम जो है वो इंपल्स है। फोर्स बताना है, फोर्स किसके बराबर है। फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे बताना है टाइम, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। इंपल्स कितना दे रखा है 0.84। ठीक है जी, तो इस वैल्यू को अगर हम 0.84 ही आए ना, फोर्स बताएंगे तो एक पॉइंट हटा देंगे, कितना आ जाएगा 8.4 न्यूटन हमारे पास। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपके पास बन रहा होगा। सभी ने कर लिया होगा सवाल, वही सवाल जो पहले करा है उसी को ही रिपीट करा है एक तरीके से, कि फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, इसके लिए इनिशियल निकालेंगे। ग्राउंड के लिए काम करेंगे तो जिससे टकराया है वो इनिशियल है, टकरा के वापस गया है वो क्या है, फाइनल। जाना पॉजिटिव तो आना कैसा रहेगा, नेगेटिव। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करा, ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ये बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, इसको इस तरीके से आपने कर लेना है। हो गया होगा वैसे तो सभी का, अगर किसी का रहता है तो वो उतार लेगा। करें बेटा करें जल्दी, शाबाश। लिखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हो गया था सर ये, तो बाकी जो चीजें हैं लिखें। अ मशीन गन, अच्छा सवाल है ये भी। इसके बाद जो है वो लगभग से 3 टोटल सवाल और करेंगे, इसको मिला के 3 सवाल करेंगे बस। ठीक है, जब हो जाएंगे तभी छुट्टी कर देंगे, हमें कोई ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, हाँ। अब अगर ये सवाल इतने नहीं होते, इतने आराम से बैठे रहो, क्वेश्चन करो बस। लिखें, अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट, अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, bullet of mass 40 gram with a speed of 1200 meter per second, with a speed of 1200 meter per second. The person holding the gun can exert a maximum force of a maximum force of 144 Newton on it. Can exert a maximum force of 144 Newton on it. 144 Newton on it. What is number of bullets? What is number of bullets that can be fired? What is the number of bullets that can be fired from the gun per second? What is the number of bullets that can be fired from the gun per second? What is number of bullets that can be fired from the gun per second? इसके बारे में आपने काम करना है। ठीक है, कि चीजें जो वो आपको क्या कह रखी हैं, कंसेप्ट जो वो आपको क्या बोला हुआ है कि मास है, एक बुलेट का मास, मतलब कि मशीन गन है, और मशीन गन जो है वो क्या कर सकती है, मतलब कि कई बुलेट्स जो है वो 1 सेकंड में बाहर निकाल सकती है। ठीक है, तो एक बुलेट का जो मास है सर वो कितना दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है। 40 ग्राम को किस में बना लिया बेटा, किलोग्राम में। डिवाइड बाई 1000 कर दिया तो ये आंसर जो है वो कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 100, और 4 बाई 100 ऑफ किस में हो गया, केजी में हो गया। ठीक है, इस तरीके से काम करना है कि 40 ग्राम की बुलेट है तो 40 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम में चलेगे। फिर क्या पता है कि बुलेट जब किस में, मशीन गन में रखी है, तो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है, 0।
ठीक है, जब उसको फायर करा गया है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 1200 है। सही है ये बात है। अब काम जो वो आपको क्या कह रखा है कि जो बंदा मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है वो कितने का है, 144 का। नंबर ऑफ बुलेट्स बतानी है पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में कितनी बुलेट्स जो हैं वो फायर हो सकती हैं। समझ आ गई ये बात आपको? ठीक है, अब काम जो है सर वो हमें क्या पता है कि जो इंपल्स है, सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे ध्यान से समझेंगे, ठीक है, चीजें जो हैं वो धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी कि सर अगर मैं बात करता हूं तो कंसेप्ट जो है वो किसका है, इंपल्स का। और इंपल्स जो है सर वो हमें क्या कहता है कि इंपल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के, कि इंपल्स जो है सर वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको कहा गया है। समझे ध्यान से कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, इंपल्स है। और इंपल्स को अगर मैं लिखना चाहूं तो इंपल्स किसके बराबर है, इंपल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। इंपल्स को अगर मैं लिखना चाहूं तो इंपल्स जो है वो क्या है, फोर्स इनटू टाइम है। मोमेंटम का चेंज क्या होता है बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या, इनिशियल। ये तो एक बुलेट का है, क्या एक बुलेट फायर हो रही है, नहीं, बहुत सारी बुलेट फायर हो सकती हैं। इस वजह से नंबर ऑफ बुलेट्स को हमने कितना मान लिया, एन मान लिया। ये काम है बस आपका, और क्या करना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, बंदे के हाथ में मशीन गन है, वो फोर्स लगाता है 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो फोर्स इनटू में टाइम किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज किसका हुआ, बुलेट का। क्या एक बुलेट फायर हो रही है, नहीं, मल्टीपल बुलेट्स जा रही है, तो इसलिए मल्टीप्लाई किससे और कर दिया, एन से। बोर्ड पे ध्यान दे ले, उतार बाद में लियो, पहले समझियो क्या बताया मैंने। बता मैंने क्या समझाया, क्या बताया है, ये क्या लिखा मैंने यहां, मेरे को ये बताया, इज इक्वल टू क्यों नंबर ऑफ बुलेट्स, तो नंबर ऑफ बुलेट्स इस साइड एन से मल्टीप्लाई इस तरफ कर देता मैं, क्यों वहां क्यों करा मैंने, क्यों करा हिमांशु उस तरफ मल्टीप्लाई, एन से मल्टीप्लाई यहां क्यों नहीं करा, वहां कर दिया, क्योंकि मोमेंटम जिसका चेंज हो रहा है वो एन नंबर ऑफ बुलेट्स हैं। ठीक है, बंदा जो फोर्स लगा रहा है वो अकेला है, और मोमेंटम जो चेंज कर रहा है वो कितनों का चेंज कर रहा है, एन का। तो एन इंटू वी माइनस का यू, इस तरीके से काम करना है। फोर्स की जगह सर कितना है, 144 पर सेकंड का नाम था, तो टाइम कितना है 1, मास कितना है 4 डिवाइडेड बाई 100 है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वाली वेलोसिटी कितनी है 1200, इनिशियल वाली वेलोसिटी कितनी है 0, और नंबर ऑफ बुलेट्स जो है वो किसके बराबर है, एन के। 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 48 इंटू में एन, और ये किसके बराबर है 144 के। 48 से ये कितने पे कट जाएगा 3 पे, तो एन की वैल्यू, नंबर ऑफ बुलेट्स जो है सर वो किसके बराबर है 3 के बराबर आ गया। 3 बुलेट्स जो है वो आप पर सेकंड के हिसाब से क्या करेंगे, फायर कर रहे होंगे। बस इतना सा काम करना है। समझ आ गई ये बात कि एक सेकंड में कितनी बुलेट बाहर निकल रही होंगी, 3 कि कब, जब फोर्स कितना है 144 का है। हो गया, ये काम डन है। अब आप आए हैं, आप ये अगले वाला सवाल जो मैं करवा रहा हूं उसके लिए आए हो। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दे रहे होंगे, थोड़ी से बेसिक कंसेप्ट है, पहले उनको समझा के फिर क्वेश्चन कर रहे होंगे। ये सवाल जो अब करवाऊंगा, अब तक का काम था बोर्ड ओरिएंटेड, अब जो सवाल करवा रहा हूं वो कंपटीशन ओरिएंटेड है, उसके बारे में ध्यान देंगे। लिखना शुरू करें, उतार चुके हैं सारे, लिखें बेटा। क्वेश्चन जो है वो क्या कह रखा है, अ बॉल मूविंग विद, अच्छा इसने मोमेंटम की टर्म में दे दिया है, चलो पहले बेसिक की टर्म में कर लेंगे, फिर जो है वो अच्छा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। लिखें, बढ़िया सवाल है। अ बॉल मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ, अ बॉल मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड। अ बॉल मूविंग विद मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड, 5 kg मीटर पर सेकेंड strikes against a wall, strikes against a wall, strikes against a wall at an angle of 45 degree, strikes against a wall at an angle of 45 degree and is reflected at, and is reflected at same angle, and is reflected at same angle. Calculate the impulse imparted, कैलकुलेट द इम्पल्स इम्पार्टेड, या इम्पल्स इम्पार्टेड की जगह दूसरी लैंग्वेज जो वो यूज करना चाहे तो वो क्या कह सकता है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स कह लो या फिर क्या कह लो, चेंज इन मोमेंटम, दोनों बात का मतलब क्या है, सेम। ये सवाल आपने करना है। पहले मैं करवा रहा हूँ स्टेटमेंट ओरिएंटेड, फिर हम जनरल क्वेश्चन भी इसका कर रहे होंगे। ठीक है, फिर इसमें एक और टाइप जो है वो कर रहे होंगे। मतलब कि अब अगला आधा घंटा हम इस क्वेश्चन पे स्टिक रहेंगे। क्या आधे घंटे में एक ही सवाल करेंगे, नहीं, इसके टाइप्स करते रहेंगे कि क्या क्या टाइप्स जो है वो आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला काम जो है वो क्या कह रखा है सर, सुने ध्यान से।
अब सारे बच्चे की कॉपी पेन बंद हो और बोर्ड पे ध्यान हो बस, कि काम जो है सर वो हमें क्या कह रखा है। हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल आई और उस बॉल का इनिशियल जो मोमेंटम है, बॉल का इनिशियल मोमेंटम जो है सर वो कितने का है, 5 का। ऐसे बॉल आई और बॉल का मोमेंटम जो है सर वो कितने के बराबर था, 5 के बराबर था। ओके है सर ये बात तो ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये बॉल जो आ रही है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना के आ रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है या फिर बॉल के साथ एंगल बना रही है। 45 डिग्री का एंगल किसके साथ है, कहा, क्या कहा है उसने, क्या बोला है, बॉल ऑफ मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द, कहां का है हॉरिजॉन्टल, नाम कहां आया फिर इसमें, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ, हालांकि 45 डिग्री के केस में कोई दिक्कत नहीं है, 45 वर्टिकल से मानोगे तो हॉरिजॉन्टल का भी कितना ही रहेगा, 45 ही रहेगा। लेकिन काम जो है वो ये देखना है कि दिया किसके साथ है, ठीक है। स्ट्राइक्स आ वोल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, वोल के साथ का एंगल दे रखा है। हालांकि वोल के साथ का एंगल अगर मुझे कितना गिवन है 45, तो सर हॉरिजॉन्टल से भी कितना ही रहेगा। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन में तो दोनों एंगल चाहे हॉरिजॉन्टल से मान लो चाहे किससे मान लो, वर्टिकल से, तो कितना ही रहना है 45, क्योंकि टोटल सम जो है हिमांशु वो कितना रहना है 90। समझ आई ये बात। लेकिन अगर उसने एक्चुअल में मैं कहूं तो क्वेश्चन ने एक्चुअल में जो बोला है वो एंगल किसके साथ बोला है, वोल के साथ बोला है। किसके साथ बोला है, बॉल आ रही है, वोल के साथ कितना एंगल बनाकर 45 डिग्री का बना के। वो हॉरिजॉन्टल के साथ भी एंगल दे सकता है, वो वर्टिकल के साथ भी एंगल दे सकता है, वो बात उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है कि वोल थी, बॉल आई कितने मोमेंटम से, 5 के मोमेंटम से, टकराती है और टकरा के उतने ही एंगल पे क्या कर जाती है, वापस चली जाती है। तो ये एंगल जो है वो 45 है, आप इसको भी क्या मान सकते हैं 45, कोई इशू नहीं है। 45 डिग्री का बना के आई और 45 डिग्री का ही बना के क्या कर गई है, वापस चली गई है। लेकिन कहा क्या गया है कि जो आई थी उसी मोमेंटम से क्या कर जाती है, 5 के मोमेंटम से ही क्या कर जाती है, वापस चली जाती है, ठीक है। इतनी बात। आपको क्या बताना है, आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम या क्या बताना है, इंपल्स। दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है। अब चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं होगा बेटा, तभी तो पूछा उसने, ठीक है। क्यों नहीं होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, सही है। क्योंकि ये जो चीजें हैं सर ये कैसी हैं, इनक्लाइंड है, और इनक्लाइंड चीजों में आप काम नहीं करते हैं, आप काम करते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में। समझ आइए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब गौर करो आप, ठीक है। मेरे भाई ने बहुत आसानी से बता दिया कि 5 से आई थी, 5 से चली गई, तो आंसर कितना है 0। लेकिन आंसर 0 नहीं है, क्यों नहीं है उसी बात को सीखेंगे, गौर करेंगे कि काम करना क्या है। कुछ बेसिक सी बातें जो मुझे और तुम्हें पता है उनके बारे में एक बार ध्यान दें। कुछ बच्चे नए भी जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूं कि इस तरीके से हमारे पास बॉल आई है और इस तरीके से बॉल गई है। मैंने आपको एक बात समझा रखी है कि आप इंक्लाइंड में काम नहीं करते हैं, आप काम करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो इसका जो ये इंक्लाइंड वाला है तो इसके कंपोनेंट जो है सर वो हम लेंगे, कैसे लेंगे कि इसको 90 डिग्री के बीच में दाबेंगे कि ये जो है इसका ये जो कंपोनेंट ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल और ये वाला कंपोनेंट इसका क्या हो गया वर्टिकल, सही है। इसी तरीके से इसके कंपोनेंट काटेंगे तो इसका ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया इसका वर्टिकल। कैसे कि ये जो लाइन होती है ये दोनों के कहानी चाहिए बीच में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में। अगली जो बात है सर, इसकी एरो अंदर की तरफ है तो ये भी एरो अंदर जाएगी और ये वाली एरो जो है ये भी कहां जाएगी, अंदर की तरफ। ये भी अंदर आ रही है, ये भी अंदर आ रही है, ये भी अंदर आ रही है, ठीक है। ये इस पॉइंट से कहां जा रही है, बाहर, तो ये वर्टिकल वाली एरो भी बाहर और ये वाली एरो भी कहां रहेगी, बाहर रहेगी। समझ आइए बात आपको। मैंने क्या बताया, कोई भी इंक्लाइंड कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कहां रखना है, बीच में। कोई भी इंक्लाइंड कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कहां रखना है, बीच में। इस तरीके से काम कर लिया कि अब मुझे क्या पता है, समझे ध्यान से, कि ये एंगल जो है वो किसके बराबर है 45। ये वैल्यू P मान ली हमने, कितनी वैल्यू है ये P। तो मैंने क्या बता रखा है कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है, कोस, ठीक है। और एंगल को भी बेशक से थीटा ही मान लो, वैसे करना चाहें चलो ऐसे मान लो, ये क्या हो गया P sin 45। ओके रिपोर्ट है सर, ये बात समझ आ रही है जो मैंने बताई है। ये वाला केस जो है सर वो कौन सा था, ये वाला केस जो आप सोल्व कर रहे हो ये वाला केस है सर इनिशियल वाला, और ये जब ये बाहर गई थी तो ये केस जो है सर ये किसका है, फाइनल का। ऐसे क्यों कर रहे हो उसका कारण है सर, उसका छोटा सा कारण क्या है कि सर ये इंक्लाइंड चीजें हैं और इंक्लाइंड चीजों में हम आंसर नहीं निकाल पाते, हमें किस में जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे बनाते हैं, इसका था तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ताकि ये बीच में आए,
इसका ओरिजेंटल वर्टिकल, ताकि ये कहाँ रहे, बीच में। ये इस पॉइंट से एरो कहाँ जा रही है, बाहर, तो ये दोनों एरो जो है वो आपने कहाँ बनाई है, बाहर बनाई है। ये एरो अंदर की तरफ आ रही है, तो ये दोनों कहाँ बना ली, अंदर। ये एंगल 45 था, एंगल के साथ वाला कोस और अपोजिट वाला क्या कहलाता है, साइन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, ये कितना था, P, तो एंगल के साथ वाला क्या कहलाएगा, कोस कहलाएगा, और एंगल के अपोजिट वाला जो है बेटा वो क्या कहलाएगा, साइन कहलाएगा। सही है, इतनी बातें, कोई दिक्कत है इतने काम में? ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ये बात ना समझ आ रही है वो पूछ लो। बताऊं बेटा, दोबारा बता दूं एक बार कि काम जो आपने क्या करना है कि ये इंक्लाइंड था, तो एक हॉरिजॉन्टल और एक कहाँ, वर्टिकल। कुछ बच्चे सोच रहे हैं यहां से बना लेते तो भी आंसर सेम ही आता, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब अगली जो बात है वो क्या करनी है सर, ये एरो अंदर है तो देखो ये भी एरो अंदर है, ये भी इसकी तरफ भी आ रही है। ये पॉइंट से बाहर जा रही है तो ये भी बाहर खींची, और ये भी जो है वो आपने कहाँ खींची, बाहर की तरफ खींच ली। सही है, इतनी बातें, कुछ कहना है नहीं? अब सुनो, आप जो काम करते हैं वो हॉरिजॉन्टल में करते हैं और किस में करते हैं, वर्टिकल में करते हैं। तो मान लो मैं वर्टिकल डायरेक्शन लेता हूं, किसकी बात करता हूं, वर्टिकल। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो मोमेंटम है ये इनिशियल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम कितना, P sin 45। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में ये कितना, P sin 45। ठीक है ये बात। अब अगर मैं नीचे जाना क्या मान लूं, पॉजिटिव, तो ये भी कहाँ ही जा रहा है, नीचे, तो ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सही है इतनी बात भाई। ये कहाँ जा रहा है, नीचे, तो ये भी कहाँ जा रहा है, नीचे। तो अब अगर मैं बात करता हूं फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, इन्हीं चीजों को समझना है, बाकी तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम तो सभी को ही आती है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बेसिस पे हाई लेवल के सवाल सीखने आपने। फॉर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या होगा, इनिशियल। फाइनल वाला कितना है सर, P sin 45 है। इनिशियल वाला जो है सर वो भी कितना है, P sin 45। तो वर्टिकल वाली डायरेक्शन में तो जो चेंज इन मोमेंटम है सर वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। किसके बराबर है, जीरो। समझ आइए ये बात। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं तो ये जो मोमेंटम है ये कौन सा है, फाइनल, और ये जो मोमेंटम है सर ये कौन सा है, इनिशियल। अब अगर मैं बात करता हूं तो अंदर जाना अगर मैं क्या मान लूं, पॉजिटिव, तो बाहर आना जो है वो क्या रह जाएगा, नेगेटिव रहे। भाई देख रहे हो कि ये कहां जा रहा है, अंदर, और ये कहां जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। कोई से को पॉजिटिव मान लो, कौन से को मानू पॉजिटिव, फाइनल को मान लो फाइनल वाले को मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव। तो ये वाला जो है सर ये क्या रहेगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा पता है, उसकी एरो कहां जा रही है, ऐसे, और इसकी एरो कहां जा रही है, ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन है। वाई वाला ये कहां था, नीचे, वो भी कहां था, नीचे, तो डायरेक्शन क्या रही है, सेम। आप समझ पा रहे हैं आयुष में क्या कह रहा हूं, कहां दिक्कत आ रही है आपको? ठीक है जी। अब अगर मैं डायरेक्शन कौन सी लेना चाहूं, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूंगा, ये सवाल बार बार करवा के देखा जाएगा आपसे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूंगा तो चेंज इन मोमेंटम फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए काम करना है तो सर क्या बन जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल। पहले तो मैं नॉर्मल समझा रहा हूं, फिर इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। फाइनल वाला कितना है, P cos 45 है, माइनस इनिशियल वाला कितना है, माइनस का P cos 45 है। सही है इतनी बातें कि ये जो है ये कितना है, P cos 45, ये माइनस में कितना, P cos 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डबल ऑफ P और इंटू में कितना, cos 45, तो 2P हो गया, और cos 45 कितना है, 1/√2। √2 से ये वैल्यू कितने पे चली जाएगी, √2 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा, √2P हमारे पास। और P की वैल्यू कितनी थी बेटा क्वेश्चन में, 5, तो आंसर कितना आ गया, 5√2 न्यूटन सेकंड। चेंज इन मोमेंटम भी यही है और इंपल्स भी यही है। पता है आपको ये बातें? एक बार जो है ना वो दिमाग लगाना शुरू करें, क्वेश्चन ने क्या कहा है उसके अनुसार काम जो है वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो कंसेप्ट जो है वो आपने करना क्या कुछ है, गौर करेंगे। वर्ड जो है सर ध्यान से समझे जो मैं बता रहा हूं, फिर इसको जनरलाइज करवा दूंगा मैं काम को। ठीक है, आपको क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपके पास एक बॉल है, एक बॉल आई, नीट में कम से कम 4 बार ये सवाल पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। कभी एंगल हॉरिजॉन्टल से देता है, कभी वर्टिकल से देता है, कभी मोमेंटम की टर्म में, कभी मास वेलोसिटी की टर्म में, चीजें वही रहती हैं। बॉल है सर, बॉल आई कितने के मोमेंटम से आई, 5 से, टकराई कितने के एंगल पे, 45 पे, और 45 डिग्री के एंगल पे ही वो क्या कर गई, वापस चली गई। सही है इतनी बात। तो अब अगला जो काम है सर वो हमने करना क्या कुछ है, उस पर जब हमने ध्यान दिया कि सर ये चीजें तो जैसे कि भाई ने बताया कि 5 से आई, 5 से चली गई, तो आंसर कितना हो गया, 0। ऐसा थोड़ी होगा सर, ऐसा 0 क्यों नहीं हुआ, कोई बच्चा जवाब दे। क्योंकि सर आने की डायरेक्शन क्या है, ये, जाने की डायरेक्शन क्या है, ये। अगर क्या करते, आप 5 के मोमेंटम से चल रहे हो और उसी डायरेक्शन में 5 से ही चले गए, तो चेंज कितने का हो गया, 0। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होती है, 5 से गए, 5 से उल्टे आए, तो आंसर कितना हो गया, 10 हो जाएगा फिर तो। ठीक है,
और ये तो 10 वाला काम नहीं है, ये तो कैसा है, एंगल वाला काम है। एंगल वाला है तो क्या लेके करना पड़ेगा, कंपोनेंट। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जाना पड़ेगा। जो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे, वो एक बार दोबारा से कोशिश कर लो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिक के माध्यम से इसको समझ जाओगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैसा कंपोनेंट है, इंक्लाइंड, तो हॉरिजॉन्टल में गए और किस में गए, वर्टिकल में। सेम काम यहां पे करूं तो ये भी हॉरिजॉन्टल और क्या बनाया आपने इसका, वर्टिकल। एरो अंदर है तो ये दोनों एरो कहां बनाई, अंदर की तरफ बनाई। ये एरो बाहर है तो ये दोनों कहां बनाई, बाहर। नीचे जाना पॉजिटिव तो वो भी नीचे ही है, दोनों सेम है तो आंसर का चेंज कितना आ गया, 0। इसमें अगर बाहर आना पॉजिटिव है तो अंदर जाना क्या होगा, नेगेटिव। अब चीजें बदल रही हैं तो सर सोल्व करके आंसर कुछ ना कुछ आएगा। एक बार उतारो फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, फिर इसकी ट्रिक बता दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। करें जल्दी, शाबाश। यस सर बोलिए। ठीक है, इस काम को अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो कैसे कंक्लूड करेंगे, उस बात पे एक बार गौर करो, सोचना ध्यान से कि जो आंसर आया है वो क्या आया है, 2p cos 45। ये आंसर हमारा आया है। 2 की जगह 2 है, p की जगह मोमेंटम है, और cos 45 जो है सर वो क्या है, 45 एंगल विद हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल के साथ का एंगल जो वो हमने कितना माना है, 45। कुछ बच्चे कहेंगे सर वर्टिकल के साथ भी कितना ही है, 45। बेटा वो तो स्पेशल केस है, ये जब 45 होगा तो दोनों क्या रहेंगे, सेम। मान लो इस वाले एंगल को अगर मैं थीटा मानूं तो ये जो आंसर आया है, ये आंसर एक तरीके से क्या आया है, ये आंसर आया है 2p cos ऑफ थीटा आया है। ये जो आंसर आया है ये किसके बराबर आया है, 2p cos ऑफ थीटा के बराबर आया है। समझ आ गई इतनी बात तो। 2p cos थीटा, थीटा एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। ठीक है, अब ये केस कब वैलिडेट होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा आंसर क्या लिखना है, 2p cos थीटा। थीटा किसके साथ एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ। p का मतलब क्या है, मोमेंटम, और 2 जो है वो किसकी वजह से, ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो आंसर क्या आया। अब ये केस कब लग पाएगा आयुष, जितने मोमेंटम से आया उतने ही मोमेंटम से वापस गया। अगली बात, जितने एंगल पे टकरा के आया उतने ही एंगल पे टकरा के वापस गया, तब तो आप ये वाला केस लगा पाओगे। अदरवाइज आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा जैसे मैंने सिखाया है। तो आप इसमें जो है, मैं अगर आपको एक सवाल बताऊं सिंपल सा, गौर करें, जो नीट के पेपर ने पूछा आपसे, जिसका डायरेक्ट जवाब आप दोगे, ठीक है, जिसमें हम ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगा रहे होंगे। ठीक है, एक वॉल थी, वॉल के साथ क्या हुआ, एक बॉल जिसका मास कितना है m। आप देखोगे कि आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा आपको। वॉल के साथ एक बॉल आई, टकरा के, और टकरा के क्या कर गई, वापिस चली गई। क्या बताया था आपको, मेरे से पूछ ले मैं बता दूंगा। ठीक है, बॉल जो आई है, बॉल का मास कितना है m, बॉल की वेलोसिटी किसके बराबर है, v के बराबर है। ऐसे ही जो है बॉल जो है मास तो सेम ही रहेगा, जिस वेलोसिटी से टकरा के वापस गई वो वेलोसिटी भी किसके बराबर है, v के बराबर है। आपसे जो कहा गया था कि ये बॉल के साथ, ये जो बॉल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाकर आ रही थी। कितने का एंगल बना के आ रही थी, 30, और 30 का ही बनाकर ये वापस चली गई। सर हम 30 में काम नहीं करते, हम मान लो थीटा में काम करते हैं। अभी पहले हम काम किस में करते हैं, थीटा में। ठीक है, अब आपको क्या पता है, क्या आपकी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, जितनी वेलोसिटी से आई उतनी वेलोसिटी से वापस जा रही है, जितना एंगल बनाकर आई उतना ही एंगल बनाकर वापस जा रही है। तो या तो इंपल्स कह लो या चेंज इन मोमेंटम कह लो, तो वो आंसर किसके बराबर होता है, 2p cos ऑफ थीटा। और इस थीटा के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो अनुराग ये एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ का एंगल है। ठीक है, तो 2 की जगह बेटा क्या रखा, 2 रखा, मास इनटू में क्या लिख लिया, वेलोसिटी, और एंगल जो सर गिवन है वो किसके बराबर है, 30 के बराबर। ओके रिपोर्ट है सर। यहां तक अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 2mv और cos 30, cos 30 किसके बराबर है, √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गया तो आंसर क्या हो जाएगा, √3 और इनटू में कितना, mv। ओके सर, इतना काम, कोई बात यहां तक के काम में ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, नहीं। ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ना देके किसके साथ दे सकता है, वर्टिकल के साथ। और अगर वो वर्टिकल के साथ एंगल देगा तो चीजें जो है वो क्या कुछ बन जाएंगी, सुने ध्यान से, कि वर्टिकल के साथ एंगल देके अगर वो आ रहा है, कोई बात ही नहीं है सर, तब भी हम काम कर पाएंगे कि चीजें जो है वो क्या करनी है। इस तरीके से एक बॉल है जिसका मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है v के बराबर, एंगल किसके साथ दे दिया, वर्टिकल के साथ दे दिया। एंगल किसके साथ दे दिया, वर्टिकल के साथ। थीटा इज द एंगल विद वर्टिकल। खास बात क्या है कि m मास की बॉल और v वेलोसिटी से ही वापस जा रही है, और वर्टिकल के साथ कितना ही एंगल बनाकर जा रही है, v का ही एंगल बना के जा रही है। अब क्या करना है सर, क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, v वेलोसिटी से आई, v वेलोसिटी से ही वापस जा रही है, जितना एंगल बनाकर आई उतना ही एंगल बनाकर वापस जा रही है। तो अगर सर चेंज इन मोमेंटम लिखना है, चेंज इन मोमेंटम लिखना है तो फॉर्मूला क्या था, 2p cos ऑफ एंगल
लेकिन एंगल किसके साथ होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल के साथ। किसके साथ का एंगल माना था? हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मैं इस एंगल को देखूंगा तो ये क्या बनेगा? 90 माइनस का थीटा, क्योंकि वर्टिकल के साथ थीटा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा बेटा? 90 माइनस थीटा। ओके रिपोर्टर सर, इतनी बात तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा? कोस एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो आंसर क्या बन जाएगा? 2p साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा। मान लो वर्टिकल के साथ एंगल जो है वो कितना दे रखा है? 30 का एंगल बनाकर आया है। तो वैसे तो आपको बताइए कोस 60 लिख सकते हैं, या फिर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2p साइन ऑफ कितना? 30। और साइन 30 किसके बराबर है सर? 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना ही रह जाएगा? p। उतने का ही चेंज आ जाएगा। समझ आ गई है बातें? ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। इसको केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या? इफ एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज गिवन। और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसका मैं क्या लिख दूंगा? केस नंबर 2 इफ एंगल विद वर्टिकल इज गिवन। यहाँ पे एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ पता है, वहां पे एंगल किसके साथ पता है? वर्टिकल के साथ। तो आप काम कर पाएंगे। उतार लीजिए इस काम को, बड़ा शानदार काम है।